Hello friends, I Priya Rathod, Assistant Professor at Biyani Girls College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on Genopus blastomeres. Genopus blastomeres में जो क्लीवेज होगा वो होगा रेडियली सिमेट्रिकल एंड होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीन्स एक ऐसा क्लीवेज जहाँ पे पूरे एग में एक साथ क्लीवेज होता है, ना कि उसके सिर्फ किसी पार्ट में क्लीवेज होगा. क्लीवेज सबसे पहले, क्योंकि एग में दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक वेजिटल पोल होता है. यहाँ पे जीनोपस में अगर हम बात करें तो वेजिटल पोल में योग कंसंट्रेटेड होता है. एनिमल पोल पे फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होगा और धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा वेजिटल पोल की तरफ. जब क्लीवेज फरो इस योग को डिवाइड कर रही होती है, इसमें क्लीविंग चल रही होती है, उसी टाइम पे सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है. सेकंड क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज के बिल्कुल राइट एंगल पर होगा और मेरिडायनल होगा. थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा और सेल्स में ये अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स होंगे. एनिमल पोल की तरफ जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा वो स्मॉल होंगे, जिनको माइक्रोमियर्स बोला जाता है, और वेजिटल पोल पर मैक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होता है. जीनोपस ब्लास्टोमियर में आगे का जो सेल डिवीजन होगा वो एमपीएफ प्रोटीन के थ्रू रेगुलेट होता है. एमपीएफ प्रोटीन मींस माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर. ये माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर में दो फेजेस होते हैं, एक होगी एस फेज, एक होगी एम फेज, और एमपीएफ दो यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज साइक्लिन एंड साइक्लिन बी. यहाँ पे अगर हम साइक्लिन बी की बात करें तो साइक्लिन बी एमपीएफ की लार्जेस्ट यूनिट होती है, जो कि साइक्लिक बिहेवियर शो करेगी. साइक्लिक बिहेवियर किसके लिए शो करेगी? ये जितने भी माइटोटिक डिवीजन होंगे उन सब के लिए. साइक्लिन बी मैसेंजर आरएनए से एनकोडेड होती है, और अगर हम ट्रांसलेशन को स्टॉप कर दें तो सेल जो होगा उसमें माइटोसिस नहीं हो पाएगा. CDC2 उसका स्मॉल यूनिट होगा एमपीएफ का, और ये साइक्लिन बी पे डिपेंडेंट होता है. बिना साइक्लिन बी के ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है. यहाँ पर जब हम साइक्लिन सिंथेसिस की बात करेंगे तो साइक्लिन सिंथेसिस एक साइकिल के फॉर्म में होगा. यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिन का सिंथेसिस होगा. इसमें दो फेजेस होते हैं, एक एम फेज, दूसरी एस फेज. जब ये एम फेज में एंटर करेगा तो यहाँ साइक्लिन बी CDC2 दोनों होंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा और सिर्फ CDC2 ही एस फेज में एंटर कर पाएगा. ये CDC2 यहाँ पे फिर से साइक्लिन का सिंथेसिस करेगा. तो साइक्लिन बी एस फेज में एक्यूमुलेटेड होती है और एम फेज में हमेशा डिग्रेड होती है. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स एंड फर्दर वीडियोज यू कैन लॉग इन आवर वेबसाइट, दैट इज www.gurukpo.com.